ओके, अब हमने जो ऑलरेडी स्ट्रेस इन एरियाज के अंदर स्टोर कर लिया है, कन पट्टियों के अंदर, सर में, उसको कैसे रिलीज करना है, आंखों की स्ट्रेस को, दोनों हाथ यहां, आपने जबड़ा खोलना है, ये देखिए आंखें भी साथ खोलेंगे, 1, बार बार करेंगे, 2, ये देखिए उंगलियां खोल, ये ना फालज होने देगी एक्सरसाइज, ना लकवा। लकवा होता है तो टेढ़ा हो जाता है मुंह, बंदा का आपने देखा होगा, वो कई दिनों तक ऐसे ऐसे बेचारा टेढ़ी जबान से बात करता है, होंठ आगे पीछे हो जाते हैं, आंखों के अंदर फर्क आ जाता है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज हमारे यहाँ पता क्या है, हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर इंसान को जो बात समझ आती है ना, वो खाने की समझ आती है। ऐ खा लो तो ऐ पी लो, कुछ करने की इंसानों को बात समझ में नहीं आ रही कि कुछ करने से ठीक होना है। हमने खा लो, लोग आते हैं मेरे पास, योगी जी सानू कोई ऐसी चीज दसो जिन्हों खा के साडा वजन घट हो जाए, यानी खा के हमारा वजन कम हो जाए, भाई कुछ छोड़ के वजन कम होगा। तो लोगों को खाने पीने की ज्यादा बात समझ आती है, इसलिए डॉक्टरों और हकीमों की दुकान चलती है भरपूर। तो ये कुछ करने की बात है। आपकी बॉडी डायरेक्ट विक्टिम बनी है हालातों वाकयात से, उसके मसल्स जकड़े गए हैं, उसके नर्व्स जो हैं वो, उन पे स्ट्रेस आ गई है, तो ये एक्सरसाइज उस स्ट्रेस को रिलीज करेगी। दोनों हाथ ऐसे बार बार जॉ खोलना है और अपने पंजे देखिए ऐसे। ओके जी, 1, यहां तक कि पूरा सर ऐसे ट्रेम्बल कर जाए, वाइब्रेट कर जाए। 2, ये फालज और लकवा, अच्छा यहां तक स्ट्रेच तनाव जाएगा, स्ट्रेच जाएगी, ये देखिए गर्दन के पिछले हिस्से पे यहां तक। ओके, 1 से 3, ये देखिए ऐसे इसको बाहर की तरफ उंगलियों को भरपूर खोलना है, ऐसे मुट्ठियों को बंद कर करके ना, मुट्ठी के साथ आपके पूरे हाथों में प्रेशर पॉइंट्स हैं, सारे प्रेशर पॉइंट्स ही ब्लॉक हो जाते हैं जब आप इस तरह मुट्ठियों को बंद करके रखते हो। प्रेशर पॉइंट्स ब्लॉक हो गए, आपकी बॉडी के अंदर जो एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं वो खराब हो जाएंगी, वो करप्ट हो जाएंगी, वो जो पावर्स हैं आपके अंदर वो वर्किंग नहीं होंगी। फिर एक बार जी, जॉ खोलेंगे, आंखें खोलेंगे, जॉ पूरा फेस स्ट्रेच होगा, ये हाथ खोलेंगे। लेट्स स्टार्ट। इजी। अब जबान को थोड़ा बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, हाथ देखें, ओके, बड़ी अजीब सी आपको एक्सरसाइज लगेगी, लेकिन जब लकवा होता है जबान अंदर की तरफ खिंच जाती है, लुकनत यानी जबान के अंदर डिस्टर्ब हो जाना, ये जबान की एक्सरसाइज है। जबान को बाहर की तरफ आपने स्ट्रेच करना है। ये क्यों एक्सरसाइज बता रहा हूं, क्योंकि सर्दी का सीजन है, सर्दी में फालज और लकवे के मरीज ज्यादा होते हैं, मौसम भी इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा मौसम के असरात होते हैं इंसानी बॉडी के ऊपर। फिर एक बार जबान को बाहर स्ट्रेच करेंगे, एंड और रिलैक्स। ओके जी, सब लोग डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वंस अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथ पीछे रख ले ये, और दोनों पांव के तलवे जोड़ लेंगे। लेट्स मूव, थोड़ा थोड़ा अब आगे चलेंगे, और घुटने नीचे जाएं और नीचे जाएं, अच्छी तरह। आज आपको मैं एक काढ़ा बताने जा रहा हूं जो कि फालज के मरीजों के लिए और सर्दी के लिए बहुत कमाल की चीज है, ठंड के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा और इसे बराए मेहरबानी अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। सर्दी आ रही है, 1 गिलास पानी लें, उसमें 3 लौंग डालें। लौंग, अगर आपको इसकी पावर का पता चले ना, लौंग कितनी बड़ी कुदरत ने इसके अंदर पावर रखी है, कितना प्यारा ये एक मसाला है। 3 लौंग डालें उसके अंदर, और 3 डंडी दारचीनी डालें, 1 बड़ी इलायची डालें। 3 लौंग, 3 डंडी दारचीनी और 1 बड़ी इलायची, जिसको मोटी इलायची कहते हैं आप, खाने की इलायची जो खाने के अंदर यूज होती है।
एक गिलास पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों को बॉईल कर लें। जब वो 1 कप रह जाए उनको छान लें, और वो गरम गरम ही हो तो उसके अंदर 50 ग्राम अरके गुलाब डाल लें। अरके गुलाब कितना? 50 ग्राम अरके गुलाब डाल लें। ठंडा ना हो, वो जो भी आपने पानी तैयार किया है, वो जो भी आपने काढ़ा तैयार किया वो ठंडा ना हो, उसे गरम गरम 1 चुटकी नमक डालनी है उसमें, बस 1 चुटकी नमक। 1 कप बनेगा वो, गरम गरम 1 चुटकी नमक डाल के उसका इस्तेमाल करें। जो लोग फालज के पेशेंट हैं उनके लिए ये कमाल का टॉनिक है। लेकिन बड़ी एज के लोग जिनको सर्दी लगती है, ठंड लगती है, कहते हैं ना कि ठंड जो है वो हड्डियों में घुस गई है, मसल्स के अंदर घुस गई है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे अगर आप मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। और जिनको फालज हो गया उनकी बॉडी को अंदर से ये गर्मी मिलेगी, अंदर से उनको तकवीयत मिलेगी। और नीचे, ओके जी, दोनों हाथ यहाँ जी कर सकते हैं आप। मैं फिर ये फार्मूला रिपीट करना चाहूँगा, फिर सुनिए। ऐसे बैठे बैठे जो लोग फालज का शिकार हो गए हों, लकवे का शिकार हो गए हों, स्ट्रोक जिनको हुआ हो, जिनके बॉडी पार्ट्स प्रॉपर काम ना कर रहे हों, बाजू काम नहीं करता, टांग काम नहीं करती, हाथ पांव जो है उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या वो लोग जो वीकनेस का शिकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अक्सर ज़्यादा बड़ी एज के लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, बुज़ुर्गों को ठंड ज़्यादा लगती है, उनके लिए नुस्खा कमाल का नुस्खा है, कमाल का। 1 गिलास पानी के अंदर 3 लौंग डालने हैं। लौंग को डिटेल से किसी दिन मैं बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी और कितनी प्यारी खुदा की नेमत है इंसान के पास। और 3 डंडी दारचीनी की डालनी है, दारचीनी, और 1 बड़ी इलायची, जिसको खाने की इलायची हम कहते हैं, काली इलायची भी उसको कहते हैं, मोटी इलायची। इनको 1 गिलास पानी के अंदर तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बॉईल करना है। जब ये 1 कप रह जाए तो इसको छान लेना है। उस 1 कप के अंदर 50 ग्राम अरके गुलाब वो डालना है, और ये ठंडा ना हो। गरम गरम के अंदर 1 चुटकी नमक डाल लेना है, और इसको गरम गरम ही पीने की कोशिश करें, जितना आप गरम इसको पी सकें। आपकी हड्डियों तक को ये वो हीट प्रोवाइड करेगा, आपकी अंदर तक ये आपको गर्मी प्रोवाइड करेगा। ये छोटा सा नुस्खा मूव कीजिए। ओके गुड। अब दोनों घुटने साथ, साइड बेंडिंग, राइट साइड पे दोनों घुटने जाएं, चेयर लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये बात याद रखिए, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंड का शिकार नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी का एक ख़ास गर्मी का एक लेवल है, उसे आपको मेंटेन रखना चाहिए। यानी आपकी बॉडी को हाथ कोई बंदा लगाए तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपको हल्का सा बुखार है, ये ऐसा लगना चाहिए, आपको खुद भी ऐसा फीलिंग होना चाहिए, बुखार होता नहीं। और ये जो पैमाने डॉक्टरों ने बना लिए हैं ना, इन पे मत जाएं। आपकी फीलिंग क्या है अपनी? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो फतवे हैं ना डॉक्टरों के, इस पे नहीं जाना। हाउ यू फील योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसा फील करते हो। सबसे बड़ी लिबर्टी आप हो, सबसे बड़ा डॉक्टर इंसान के अंदर एक बैठा हुआ प्यारा इंसान है, उस तक आपने अप्रोच करनी है कि मैं अपने आप को कैसा फील कर रहा हूँ। इसी तरह शुगर का भी यही है। पहले शुगर लेवल का एक हेल्दी बंदे का ये होता था, तो बाद में उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, क्योंकि ये भी एक डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ी जो है वो एक माफिया है। और इसी तरह और भी हर बीमारी के अंदर जो है ये इंसान जो है ना, वो ये जो वर्ल्ड के ऊपर के अंदर जो ऊपर बिजनेस माफिया, उसके शिकंजे के अंदर इंसान आया हुआ है। आप बड़े खुशकिस्मत होंगे अगर आप बच जाएंगे तो। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार दोनों है। इसको देखिए जी क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है स्पीकर। मूव 1 2 3 4 5 6, जारी है, 7 8 9 10 मोर। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। ओके जी, अब दोनों पाँव में फासला, राइट घुटना नीचे दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मोर एंड 10। ओके जी, वो एक्सरसाइज जो आपको रख सकती है सारी ज़िंदगी लकवे और फालज से महफूज। चंद एक एक्सरसाइजेज हैं, इस सेट को हर रोज़ आपने करते रहना है। ओके जी, लिफ्ट योर बॉडी, आप जिस्म को ऊपर उठा दें, गर्दन जाए पीछे की तरफ और ऊपर, गर्दन पीछे जाए और ओके वापस। अब दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें, दोनों पाँव सामने कर लें। इसको हम कहते हैं रिवर्स प्लैंक। ये 100 पोस्चर के बराबर एक पोस्चर है, रिवर्स प्लैंक। आपने अपने पाँव आगे ज़मीन पे लगाने हैं, बॉडी को ऊपर उठाएंगे। लिफ्ट योर बॉडी आप, और आप आगे पाँव ज़मीन पे लग गए हैं, जिस्म उठा दें ऊपर और उठा दीजिए ऊपर। ओके वापस। अपने दोनों हाथों से दोनों पाँव को टच करें। वो लोग जिनके हाथ पाँव तक नहीं पहुँचते वो समझें कि बीमारी हैं। मैं फिर ये बात कहूँगा, वो लोग जिनके हाथ पाँव तक नहीं पहुँचते वो बीमार हो रहे हैं, उनकी कमर सख्त हो रही है, क्योंकि आपकी कमर, आपका पेट आपकी लाइफ फोर्स का ख़जाना लिए हुए है। जिसकी कमर सख्त है उसकी स्पाइन सख्त होगी, रीढ़ की हड्डी सख्त होगी, उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए अंगूठों को हाथ लगाने के बाद, पहले तो अंगूठों को आपके हाथ लगने चाहिए, इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकिए। डेली इस एक्सरसाइज को करें और आगे आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने सर को घुटनों की तरफ लेकर जाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये काम करते चले जाएंगे और ओके ऊपर। एंड नाउ सिट इन वज्रासना। ये देखिए जी, ऐसे आ जाए। इस पूरे सेट को याद रखना है। ये सेट पूरा फालज और लकवे के पेशेंट्स के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अगर आपने इन एक्सरसाइजेज को लाइफ के अंदर मामूल बना लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिंपल सी बात है कि आपने अपनी गाड़ी को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखा है, हर चीज़ मेंटेन की हुई है, तो आपको इत्मीनान होता है कि हाँ ठीक होगा। हाँ हो सकता है कोई वाक़या वो, लेकिन हज़ारों में एक बार कभी ऐसा कोई हादसा, कोई वाक़या हो सकता है। लेकिन जब हम वर्कआउट प्रॉपर करते हैं तो एक इत्मीनान पैदा हो जाता है। ओके जी, अपने टोस पे बैठ जाएंगे। कोशिश करें शाम को अपने काम से आकर जब आप टीवी देखें तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बैठ जाएं। इवन खाना खाने के बाद भी इस पोस्चर में बैठा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ये जो आपकी टोज़ हैं, ये आपकी बॉडी पूरी के प्रेशर पॉइंट्स लिए हुए हैं। आपके पाँव ठंडे नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। सेहतमंदी का एक फार्मूला याद रखिए, पाँव गरम, सर ठंडा और पेट नरम। फिर सुनिए, पाँव गरम, सर ठंडा और पेट नरम। पेट हार्ड नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। पेट छोटा और नरम, हार्ड ना हो, सख्त ना हो। और सर आपका ठंडा, मतलब थॉट्स जो हैं इसमें हर वक्त गुस्सा ना चले, हर वक्त पसीने में आप माथे पे, वो कहते हैं ना मत्थे से त्रेड़ी आ जाना, माथे पे पसीना, वो गुस्से से आता है। तो ये पोस्चर आपके प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिव रखेगा, सर तक आपको फ्रेश रखेगा। इसमें 5 मिनट तक डेली ज़रूर बैठें। ओके जी, आप घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, आप पहले दोनों हाथ यहाँ रखें, स्लोली बैक वो बेंडिंग पीछे। अब आपका पेट पूरा स्ट्रेच हो रहा है, आपकी थाई स्ट्रेच हो रही हैं, आपकी गर्दन स्ट्रेच हो रही है। और राइट हाथ को अपनी जगह पे रखते हुए लेफ्ट हैंड आप, और लेफ्ट हाथ ले जाइए इधर ऊपर, और अब लेफ्ट हाथ को अपनी जगह पे ले जाए, नो राइट हैंड आप, और जरा पीछे हाथ जाए, जरा पीछे, और एंड वापस। वाह। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक वो बेंडिंग, और पीछे झुके, और
पेट पूरा स्ट्रेच हो रहा है, पूरी बॉडी, और ओके वापस। जब स्ट्रेच होता है तो बॉडी के क्लॉट्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं अंदर, ब्लड की सर्कुलेशन जैसे होनी चाहिए वैसे हो जाती है, वरना बॉडी फ्रीज। क्लॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट से। मैं फिर कहता हूँ, एक इतनी गहरी सोच आती है और बॉडी के ऊपर उसके इतने असरात होते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेस बनती है। उसी स्ट्रेस के अंदर वो, आपने देखा कितना इंसान जो है वो जब इमोशनली या किसी वाक़े से मुतासर होता है तो 1000 बार उस वाक़े को वो रिपीट करता है, सोचता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बस वही बॉडी के अंदर वो क्लॉट बन जाते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस उन क्लॉट्स को बनने नहीं देंगी, अगर बन भी गया तो उनको डिसॉल्व कर देंगी। वंस अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, और पीछे, और जरा, वेल डन, और पीछे जाएं, ओके वापस। इससे लोगों को अक्सर चक्कर भी आ जाते हैं इस एक्सरसाइज से। ओके जी, यहीं पर ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 more and 10। ओके, दोनों हाथ सामने, ये देखिए। और अपनी पूरी बॉडी को भी आपने घुमाना है जी, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए, ताकि आपकी स्पाइन लिबरेट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, no, right to left, 1 2 3 4 5 6, 1 more, 7। ओके जी, एक बार चाइल्ड पोस्चर में जाएंगे, हाथ आगे, ये वजन पीछे डाले जी अपने टोस पे, बैक पे वजन डालें, जॉ खोले यहाँ पे, और फिर एक बार जॉ स्ट्रेच करें, आंखें स्ट्रेच करें, और ज़बान को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। ओके, ऊपर 4 पे अगेन, वंस अगेन 4 पे आए एंड डाउनवर्ड डॉग। इस पूरे सेट को याद रखिएगा, डाउनवर्ड डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग, ये पूरी बॉडी को अलाइन करने वाला पोस्चर है, ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, बॉडी पोस्चर बेहतर करता है, और अपर बैक डाउन जाए, पीछे की तरफ जाए, और एरिया पीछे से लगाइए जमीन पे। नाउ ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड, दे देखिए, फेस ऊपर, बॉडी का वजन पूरे हाथों पर और पाँव के पंजों पर जी, मेरी तरफ देखिए, और राइट शोल्डर से घूम के पीछे पाँव की एड़ियों को देखिए, और लेफ्ट शोल्डर से घूम के पाँव की एड़ियों को देखिए, वापस डाउनवर्ड डॉग। हो, कोई मुश्किल वर्कआउट नहीं है ये, और जितना हो सके आसानी के साथ इसको करना स्टार्ट कर दें। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग, फेस अप और अप और अप, बॉडी दरमियान में से नीचे है, और वापस डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच करें बॉडी को पीछे और पीछे, कम अज कम 3 बार अपवर्ड एंड 3 बार डाउनवर्ड फेसिंग जरूर करें। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग, ये देखिए, आप ओके, नीचे लेट जाए, ये देखिए। इसके बाद कोबरा, ब्रीथ इन अप इन कोबरा, इसी वर्कआउट का हिस्सा है कोबरा। जो ये बंदा पोस्चर नहीं करता कोबरा, वो आगे की तरफ झुका रहेगा, जल्दी बूढ़ा होगा। ये आपके डाइजेशन को फिट कर देता है, आपकी स्पाइन को फिट करने वाला पोस्चर है। और फेस अप, राइट शोल्डर से अगेन पीछे देखिए, लेफ्ट से घूम के पीछे देखिए, अब दोनों लेग्स को पीछे से फोल्ड कर लें, ये देखिए स्वान, ये वो पोस्चर है। अभी आप पाएंगे जैसे टांगों के अंदर एक नरमी आ गई, हाथ देखिए आगे से उठे रहे, फेस अप, फेस अप, टांगों को अपनी तरफ दबाइए और दबाइए और दबाइए, फेस आगे से ऊपर, गर्दन देखिए स्ट्रेच हो, और गर्दन, ये जो गला है ये भी स्ट्रेच हो, गले के अंदर जो ये आपका सिस्टम है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, गले के जो डबल चेन लोगों की हो जाती है, उसके लिए ये पोस्चर बहुत अच्छा है। और राइट शोल्डर से घूम के फिर अपने पाँव देखिए, नजर आ रहे हैं आपको, लेफ्ट से घूम के अपने पाँव देखिए, ओके, नीचे लेट जाएंगे, ये देखिए। अब अपने दोनों पाँव पकड़ लीजिए विद योर बोथ हैंड्स, ये देखिए, कमाल का पोस्चर, बॉव पोस्चर, तीर, इसको कहते हैं तीर कमान वाला पोस्चर, कमान जो होती है
पूरी बॉडी को, पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है, ख़ास तौर पे आपके पेट को फिक्स करता है ये पोस्चर। वंस अगेन कमान जी, दोनों पाँव से हाथ पीछे खींचिए और फेस अप जी, और एक कमान की शक्ल बनती है इस पोस्चर में, फेस अप और आप थोड़ा बॉडी को रोल करें। ये देखिए, रोल योर बॉडी, 1 2 3 4 5। ओके जी, उठ के बैठ जाएंगे, मेरी तरफ फेस करें। अब हम ब्रीदिंग की तरफ चलेंगे। लकवे और फालज वालों को, स्ट्रोक वालों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हर सूरत करनी चाहिए। जी बैठे, अपना राइट नथना बंद कर लें, लेफ्ट साइड से फोर्सफुली ब्रीदिंग है। रुकिए, ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, राइट साइड को बंद किया, लेफ्ट साइड से, ज़रा सुनिएगा, नाक को इस तरह ढीला रखें कि अंदर का पूरा निज़ाम आपका वाइब्रेट हो जाए। ये जो पूरी लेफ़्ट साइड है आपके सर की, आपके चेहरे की, आपकी लेफ़्ट आई है, आपका कान है, ये पूरा लेफ़्ट गाल, लेफ़्ट फेस, ये पूरा वाइब्रेट हो उठेगा। अगर आप ठीक एक्सरसाइज करेंगे, तवज्जो से कीजिए, राइट नॉस्ट्रल बंद करें, लेफ़्ट साइड को ढीला छोड़ते हुए। लेट्स स्टार्ट। रुक जाइए। एंड नाउ फील योर लेफ्ट साइड, आपकी पूरी लेफ्ट साइड, सर की लेफ्ट साइड, आंख, लेफ्ट माथा, लेफ्ट गाल, ये पूरी लेफ्ट साइड एक्टिवेट हो जाएगी, तरोताज़ा हो जाएगी। लकवे और फालज वालों को ये एक्सरसाइज वन साइड फोर्सफुली नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ज़रूर करनी चाहिए। नाउ क्लोज योर लेफ्ट साइड और राइट साइड से फेस ऊपर। रुक जाइए, सब लोग अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लें, अपना फेस सूरज की तरफ कर लें। सुबह को सूरज आपको शिफा और तंदुरुस्ती देने को आता है। बॉडी ढीली छोड़ दें। जो लोग भी फालज का शिकार हो जाएं, वो सुबह को कम अज कम थोड़े कपड़े पहनकर सुबह को धूप में बैठें। सुबह की धूप, सुबह का सूरज का निकलना, इसमें इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन ये बात है कि इस अर्थ प्लैनेट का जो एनर्जी लेवल सुबह को जितना हाई होता है, वो दिन के किसी हिस्से में नहीं होता। मेरे भाइयों, हम सब लोग भी इस ज़मीन के जानदार हैं। पेड़ पौधे, ये परिंदे, ये फल फूल, ये अनाज इस निज़ाम कुदरत के साथ जुड़ा है, ख़ास तौर पे सूरज के साथ। अगर एक मिनट के लिए भी ये सूरज गायब हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो पूरा निज़ाम ज़िंदगी फ्रीज़ हो जाएगा। हर चीज़ जहाँ पर है वहीं पर वो बेजान जम जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। तो ये सूरज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है।
किसी अच्छे तेल की मालिश करके, तेल आपकी बॉडी के अंदर तक नहीं जाते, हाँ कुछ मेडिसिन, कुछ हर्बल्स अगर ऑयल के अंदर शामिल कर दी जाएं, वो ख़ास हर्बल्स हैं जो कि अभी मैं यहाँ पर आपको वो बताना कुछ ज़रूरी नहीं समझता। उन हर्बल्स को अगर तेल के अंदर डाल दिया जाए और उनको फिर तैयार किया जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स बॉडी पर बहुत अच्छी तरह आते हैं, ख़ास तौर पे फालज के मरीज़ों के लिए। क्योंकि मैंने अपने, मेरे नाना, मेरा मामू, हमारा ये हिकमत का काम रहा है, तो उनको देखा कि वो किस तरह पेशेंट्स को धूप में बिठाकर उनकी ट्रीटमेंट करते थे। तो ये धूप अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी है। ये सूरज अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक डॉक्टर है। आप अगर डेली थोड़ी देर तक सुबह को सूरज के सामने बैठेंगे, आपके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपके अंदर का सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा। आपको जो ताजगी, आपकी हड्डियों को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्लड को जो नेचुरल अंदाज से एनर्जी चाहिए, वो सूरज के पास मौजूद है। जो लोग तंगो तारीख घरों में रहते हैं, जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं हैं, हवा का गुज़र नहीं है, धूप नहीं है, और एसी कमरों में रहते हैं, एसी गाड़ियों में रहते हैं, वही लोग ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फेस मेरी तरफ कर ले। अब दोनों नथनों से आपने सांस लेना है और छोड़ना है। तेज हो जाएं। क्लॉट्स जो पैदा हो गए वो डिसॉल्व होंगे। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड नो पुश। ब्रीथ आउट। पेट को बाहर की तरफ पुश करेंगे। अपने निचले एज़ा, आपके यूरिन और स्टूल वाली जगह, वो भी बाहर की तरफ बाकायदा ऐसे पुश होनी चाहिए। आपका पेट बाहर पुश हो, आपकी हथेलियाँ खुली होनी चाहिए, आपका सीना पुश हो, जैसे अंदर से आप बाहर की तरफ जोर लगा रहे हैं। यह है फालज की सबसे प्यारी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज। अगेन डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड पुश। ब्रीथ आउट। जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, एक ऐसी कैफियत, एक लाइट कैफियत, और आहिस्ता आहिस्ता पुश करते रहना है बाहर की तरफ। चेहरे पे, चेहरा आपका पूरा रेड हो उठेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बाहर की तरफ बॉडी को पुश करेंगे, पूरी बॉडी के क्लॉट्स ओपन होंगे। आप ट्रैंकुलाइज्ड हो उठेंगे, जैसे आपको चक्कर से जैसे नशा सा छा गया है। कभी कभी तो जी आंख खोलिए, इस एक्सरसाइज से कभी कभी आप ऐसे यूं भी, यानी वो एक इतनी प्यारी कैफियत होती है। फिर देखिए ज़रा, मुझे देख लें, ये एक्सरसाइज फिर करें। इसे डेली, ज़रूरी नहीं कि आप फालज से बचने के लिए या फालज को ठीक करने के लिए इस एक्सरसाइज को करें, वैसे भी इसको किया जा सकता है। ज़रा देखिए, हम सांस को लेंगे, लिया, देन होल्ड किया, और इसको मैंने अभी बाहर की तरफ पुश कर रहा हूँ। ये देखिए हथेलियां मेरी कैसे हैं, मुंह बंद है, चेहरे मेरे को देखिएगा, बॉडी पूरी कांप जाएगी। देन सांस को मैं छोड़ूंगा। ये एक्सरसाइज आपकी पिंडलियों का तनाव दूर होगा, थाइस का तनाव दूर होगा। ओके जी, ब्रीथ इन, होल्ड एंड नो पुश।
ब्रीद एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। हमारी ज़िंदगी प्यार से, मोहब्बत से, खुशियों से और अमन से भरे। आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती मिले। ये दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरिए। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।